आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं पर चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी आज़ादी को लेकर के, आज उन विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहली जो घटना घटी थी आज़ादी को लेकर के, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। मुंबई में तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जहाँ पे कांग्रेस की स्थापना की गई। एक अंग्रेज रिटायर्ड अफसर जिनका नाम ए.ओ. ह्यूम है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो भारतीयों के प्रति और उनके आंदोलन को लेकर के एक अच्छी भावना रखते थे, जिससे चाहते थे कि एक ऐसी संस्था बने जो अपनी बात ब्रिटिश सरकार को बता सके, समझा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये 1885 की घटना है। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। बंग भंग आंदोलन, जिसे हम लोग बंगाल विभाजन के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम लोग स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये घटना 1905 में घटी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई, जिसे लेकर के उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों इस विभाजन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे, और इस बात को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर के बंगाल विभाजन रद्द करने की बात करने लगे। अंग्रेजों की मंशा बंगाल विभाजन को लेकर के ये थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक न हो पाए, क्योंकि जिस समय ये विभाजन हुआ उस समय हिंदू और मुसलमानों की जो संख्या थी वो भिन्न भिन्न थी बंगाल के अंतर्गत। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस तरह से विभाजित किए कि जहाँ जो बहुसंख्यक था वो अल्पसंख्यक हो गया। और अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम इस तरह से हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ देंगे तो हमें शासन करने में आसानी होगा। लेकिन देश के नेताओं ने, उस समय आंदोलनकारियों ने इस बंगाल विभाजन को स्वीकार नहीं किया, और इसी दौरान जो अपने भारतीय राजनेता थे उन्होंने स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया और स्वदेश में बनी वस्तुओं को अपनाने का आह्वान किया, और अंग्रेजों के खिलाफ एक ज़बरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। ये घटना 1905 की है। उस समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड कर्जन था, और लॉर्ड कर्जन ये चाहता था कि बंगाल के अंतर्गत जो ब्रिटिश राज्य का सबसे बड़ा सूबा था उसको किसी तरह से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को एकता बनाने से रोकने का था। तो 1905 में बंगाल विभाजन अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती किया गया था। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। ढाका में 1906 में ढाका में हुई थी। सलीम और आगा खां नामक दो व्यक्तियों ने, आगा खां एवं समी उल्ला खां, दो लोगों ने मिलकर के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग की स्थापना के पीछे एक उद्देश्य था कि कांग्रेस को कमज़ोर करना। इसकी स्थापना के पीछे
उस समय ब्रिटिश हुकूमत का हाथ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, जो सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसे सूरत फूट भी कहते हैं। विभाजन का मुख्य कारण ये था कि इसमें नरम और गरम दल के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया था। ये नरम और गरम दो दलों में विभाजित हो गया था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ। तो होम रूल आंदोलन भारत में शुरू करने का श्रेय सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को जाता है। इसके बाद एनी बेसेंट, यानी कि वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले तिलक और इसके बाद एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को शुरू किया। क्योंकि ये दोनों लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो इनके कार्य क्षेत्र अलग अलग हो गए। अब एनी बेसेंट ने जहां दक्षिण भारत में विशेषकर मद्रास में अपना मूवमेंट जारी रखा, वहीं बाल गंगाधर तिलक साहब ने ये अपना आंदोलन महाराष्ट्र, मुंबई और इधर के राज्यों में इन्होंने शुरू किया। हाँ, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से मेरा अगला क्या क्वेश्चन है, लखनऊ फैक्ट या लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार साहब ने किया था। अब चूंकि यह लखनऊ फैक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें पहली बार एक मंच पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग आए। एक तरह से कहिए कि जो लखनऊ पैक्ट था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता संपन्न हुआ कि हम लोग आगे से जो है राष्ट्रीय आंदोलन को एक साथ मिलकर के चलाएंगे। और सबसे बड़ी ये बात थी कि जो लखनऊ फैक्ट था, लखनऊ समझौता जो था, इसमें जो है नरम और गरम दोनों दल आपस में मिल गए और राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती देने के लिए साथ मिलकर के काम करने को तैयार हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये 19 मार्च 1919 को बना था, और इस एक्ट की सबसे जो विशेष बात थी वो ये थी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसके साथ बिना किसी कार्रवाई के जेल में बंद कर दिया जाता था। रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। इसमें न कोई दलील थी, न कोई अपील थी, न कोई वकील था। यानी कि इस कानून को जो है कहा गया था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील, अर्थात एक काला कानून किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लेता था। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये भारत के इतिहास का सबसे अंग्रेजों द्वारा किया गया घृणित कार्य था, जब आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही जनता पर बर्बरतापूर्वक गोली चलाना, लाठीचार्ज करना, तमाम बातें इसमें शामिल थी। हजारों लोग अपने प्राणों की आहुति दे दिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है, और ये जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर जनपद के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े लोगों ने 13 अप्रैल जो बैसाखी का दिन था, उसी दिन जलियांवाले बाग में एकत्र होकर के काले कानून का विरोध किया था। इसी दौरान गांधी जी
इन आंदोलनकारियों को समर्थन देने के लिए आगे बढ़े, लेकिन हरियाणा के पास परोल में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय पंजाब के दो महत्वपूर्ण नेता थे जिन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। उस गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पे एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जो रॉलेट एक्ट के विरोध में किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, असहयोग आंदोलन। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, इस घटना को लेकर के महात्मा गांधी जी काफ़ी व्यथित हुए। उन्होंने घोषणा की कि हम अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो 1 अगस्त 1920 को भारत में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। आगे आप देखिए अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड। ये असहयोग आंदोलन के दौरान घटित होने वाली घटना थी। ये 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में पड़ता है। यहाँ पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दिया, इसलिए ये भीड़ उग्र हो गई। और जब भीड़ उग्र हो गई तो पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें काफ़ी पुलिसकर्मी जो है जल करके मर गए। कहा जाता है कि 21 पुलिसकर्मियों की इसमें मृत्यु हुई थी। इस बात से गांधी जी बड़े आहत हुए। उन्होंने चौरी चौरा कांड को देखते हुए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आज के लिए इतना ही। हम आपसे निवेदन करते हैं, ज्ञान गंगा एकेडमी की तरफ से ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की गई। हम आगे कोशिश करेंगे कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या अच्छा हो सकता है, हम आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। हमारी आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें और इसको आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।